नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। बुधवार को शहर के हेरिटेज होटल में विकास ठाकरे का जंगी स्वागत सिख समाज के लोगों द्वारा किया गया। इस मौके पर विकास ठाकरे, विलास मुत्तेमवार, डॉक्टर नितिन राउत सहित सिख समाज के प्रमुख उपस्थित थे। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। ढिंढोरा पीट रहा है और जिसको अभी फेस करना पड़ेगा, जिसने देश को पुलिस की बेस रही ओबीसी, अभी उसका आंदोलन चल रहा है। यही जीत का फैक्टर बताता है। अब बताइए, दोनों घूमने के बाद लोगों का जो क्राउड है वो उनको वेलकम नहीं कर रहा है। विलास सर, ये बताइए कि 2014 में जब आपको हरा कर नितिन गडकरी जी जीते थे, तब ऐसा माना जा रहा था कि नितिन गडकरी के जीतने के पीछे सिर्फ मोदी लहर का असर था, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? वही तो बात है ना, वो तो बिल्कुल जग जाहिर है। और उसके पहले जो अन्ना हजारे जी का आंदोलन किया जी, और सीए जी का रिपोर्ट जो कभी खरा नहीं हुआ, किसी पे दोष नहीं लगे, और झूठ के आधार पर उन्होंने अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, किसानों को डबल दाम मिलेंगे, तो ये सारे झूठे वादे करके, और फिर 10 साल की हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह साहब पर झूठे आरोप करके उन्होंने वो चुनाव जीता। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये सब झूठ था। क्या लगता है इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो किस मुद्दे पर जो है ज्यादा कांग्रेस उस बात पर फोकस करेगी? नहीं, कोणता जनता को रिलीफ मिला है, जनता का कोणता फायदा हुआ है, बल्कि पूरे देश में एक जो असहिष्णुता, विषमतावाद ये जो बढ़ गया है, वो हमारे देश के लिए बड़ा हानिकारक है जी। और लोग समझ रहे हैं, गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हो गए। विकास के नाम पर जो ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है बिल्कुल वो गलत है। लोग समझ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ढकोसला है कर। जो विकास की हमें जरूरत नहीं वो तो आप कर रहे हो, उससे देश पे कर्जा चढ़ गया। खुद नितिन गडकरी के मंत्रालय पे 440 लाख करोड़ों का कर्जा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, और उसका एक मुद्दा अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसमें बीजेपी ने कई करोड़ों का जो है वो यहाँ पर घपला किया है, ऐसा बोल सकते हैं, जिसका एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन है वो अमित शाह को भी नहीं पता है। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें जनता के सामने लाई है। और इसका असर पड़ेगा बीजेपी पर क्या भी पड़ा? उन्होंने तो पैसे लेके डकार गए हैं वो, और वो कहाँ परवाह कर रहे हैं? मुद्दा तो उठा ही नहीं है। लेकिन नहीं उठाए ना, उठा के क्या आप क्या उठाएंगे आप? कोई बात सामने तो आए ना, देश के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, इसलिए सब लोगों के सामने आए, एक्सपोज हो गए वो। अब लाज शर्म होती तो रिजिग्नेशन दे देते, लाज शर्म होती तो बात करते हैं कि हाँ हमने गलत किया है, हमको इतने पैसे मिले। वो तो उस चीज को भी रोक रहे थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि उन्होंने बोला नहीं, इसको डिक्लेयर करो, किसको मिले ये बताओ, किसने दिया वो बताओ। और आपने देखा जिसका इनकम 20 करोड़ नहीं है, टर्नओवर 20 करोड़ नहीं, उसने 400 करोड़ का चंदा दिया है। ये कहाँ से आ गया? तो ये सब नंबर 2 के पैसे, काला धन व्हाइट करने का जरिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सपोज किया। और इस तरीके से झूठ के आधार पर, काले धन के आधार पर वो अपने पार्टी को बढ़ाने का काम करते। आज जिस तरीके से सब जगह जोरों से पैसे का खर्चा कर रहे और लोगों को दबा रहे, झूठा प्रचार कर रहे, तो लोग इसको समझ गए। नितिन सर, हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन में एक युवा उम्मीदवार उतारेगी, तो ऐसा क्या ट्विस्ट आया कि आपने वही एक पुराना चेहरा और एक ऐसा दमदार व्यक्ति जो है बीजेपी के सामने खड़ा किया है? मैंने जो कहा था कि एक अच्छा युवा चेहरा आपको देखने को मिलेगा, विकास भाऊ ये युवा ही है। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि वे युवा नहीं है। सबसे युवा चेहरा आपको दिया गया और तगड़ा चेहरा दिया गया। निश्चित ही नागपुर की यह लोकसभा हम पूरी ताकत के साथ जीतेंगे और
अच्छे खासे वोटों से जीतेंगे, यह विश्वास भी यहाँ आपको यह संगत देखने के बाद पता चल रही जी होगी। बिल्कुल, मोदी लहर के बीच कांग्रेस ने अपना इतना तगड़ा उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा किया और उस पर से आज सिख समुदाय का आपको इतनी बड़ी मात्रा में समर्थन मिल रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सिख समुदाय अपने आप में एक सामर्थ्यशील समुदाय है, उनकी अपनी ताकत है और उन्होंने हर वक्त इस शहर को कुछ ना कुछ दिया। मैंने कई वर्षों में देखा है, जब भी कहीं बाढ़ आ गई, कहीं विपदा आ गई, तो सबसे पहले अगर कोई दौड़ता था तो सिख समाज दौड़ता था और आज वह समाज का पूरा समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर यहाँ के सभी गुरुद्वारा कमेटियों ने विकास भाऊ ठाकरे जी के उम्मीदवारी को लेकर उनको समर्थन दिया है। मैं समझता हूँ कि यह जो कौम है सिख समाज की, ये एक मत गिनी है। एक यहाँ का एक व्यक्ति कई लोगों को रोजगार दिलाता है, तो उनके साथ उतने लोग जुड़ते हैं, तो यह जीते दिख रहे हैं, ये अपने आप में हजारों के बराबरी में है और इसलिए ये ताकत आपको नागपुर की सीट विकास भाऊ ठाकरे के पाले में गिरेगी, ये बताती है। धुआंधार परफॉर्मेंस में जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस ने अपना एक दमदार यहाँ पर एक उम्मीदवार जो है विकास ठाकरे जी के रूप में यहाँ पर खड़ा किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस विकास के नाम पर बीजेपी ढिंडोरा पीट रही है, तो उसी विकास को लेकर यहाँ पर बहुत सारे चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो रहे हैं और जनता के सामने सच्चाई जो है वो भी सामने आ रही है। आज विकास सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आज सिख समुदाय का आपको समर्थन मिला है, तो बहुत ज्यादा जो है एक आपके इसमें एक एनर्जी आ गई है। क्या कहना चाहेंगे कि आज सभी के चेहरे जो है खुशी में दिखाई दे रहे हैं? हमारा नागपुर शहर सर्वधर्म समभाव का शहर है और इसमें सिख समुदाय है, वो दिलदार करके जाना माना जाता है, वो दूसरे को देने वाला है। आज यहाँ जो बैठा हुआ आदमी था वो दूसरे को रोजगार देने वाला। एक बार गवर्नमेंट नहीं रोजगार दे पाएंगे, मगर ये बिजनेस में से यहाँ के नागपुर के लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार कोई भी रहे, ये व्यापारियों के साथ, हर समुदाय के साथ ये इनका सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए और जो इनकी मांगे रहती है वो सुन लेना चाहिए। इनके सिख समुदाय की हमारे नागपुर में ताकत है, तो इनके जो कोई भी काम हो गए, मुझे लगता है इनके बिजनेस वाले ज़्यादा लोग हैं इनकी कम्युनिटी में और बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे और उस प्रॉब्लम को छुड़ाने के लिए जनप्रतिनिधि ने आगे आने को होना। और मुझे लगता है कि आज इन्होंने मुझे मेरा समर्थन किया, मैं इनके हर प्रॉब्लम के लिए आगे आऊँगा, छोटे से लेके तो बड़े तक। जो भी प्रॉब्लम होगा आधी रात में इनके साथ में खड़ा रहूंगा। मिला है सर कि बीजेपी हमेशा बड़े लेवल पे वर्क करती है, जैसे कि मिहान में बहुत बड़े बड़े आईटी सेक्टर भी प्रोजेक्ट जो वो लेकर आ रही है, मेट्रो के प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, लेकिन कांग्रेस का हमेशा सही रहा है कि वे जनता के डाउन टू अर्थ, मतलब छोटे छोटे मुद्दे को लेकर जो है वो सामने रखती है। नहीं, तो ये आपने जो बोला, ये प्रोजेक्ट बीजेपी ने कहाँ लाया है? ये मिहान और मेट्रो ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने नींव डाली है, इसकी पिलर इसका कांग्रेस रहा है, लेकिन ढिंडोरा जो है बीजेपी का काम भी ढिंडोरा पीटने का है। वो तो बोलेंगे देश को आजादी भी 2014 में ही मिली, ऐसे भी बोलेंगे कुछ दिन में। मोदी लहर की वजह से कहीं ना कहीं जो है लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। मगर इस नागपुर शहर की जनता को मालूम है कि शहर डेवलप होना कब से चालू हुआ। जब इस शहर में विलासराव देशमुख राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस समय से इस शहर डेवलप होना चालू हुआ। इसकी डेवलपमेंट की आज तुम आड़ा तिरछा डेवलपमेंट करके गवर्नमेंट के पैसे खर्चा कर रहे हो। लाखों करोड़ों के डेवलपमेंट से यहाँ के आम आदमी को क्या फायदा है? यहाँ पे स्कूलें हैं, प्राथमिक स्कूलें में शिक्षा ले सकता है बच्चा। यहाँ पे हॉस्पिटल है प्राइवेट, यानी आम आदमी को जीने के लिए जो लगता है। ये चुनाव में भी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा शहर का डेवलपमेंट हुआ, क्या डेवलपमेंट है? उस डेवलपमेंट से निचले तबके का आदमी, मिडिल क्लास आदमी, इसको क्या सुविधाएं मिली? आज तुम्हारे मोहल्ले में ऐसी स्कूलें होना चाहिए कि जो स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ सके। पूरे स्कूलें बंद हैं गवर्नमेंट की, प्राइवेट स्कूलों में लाखों करोड़ रुपए देना पड़ता है, हॉस्पिटल पूरे बंद है। तो मतलब कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो हर छोटी छोटी चीजों को है वो ध्यान में रखा जाएगा। मुझे लगता है कि एक आम आदमी को राहत देने वाली सब चीजें मिलेंगी तो वो बनाए हुए पुलिया के तरफ देखते रहेगा। अगर वो अपने घर में ही खुश नहीं होगा, उसको सब सुविधाएं को फेस करना, तो क्या पुल पे चढ़ने वाला है? मुझे लगता है ये
लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, नागपुर की जनता लड़ रही है। ये भाजपा और मोदी के खिलाफ जनता है। और जो लोकतंत्र की हत्या की गई, मुख्यमंत्री हूँगा उसको जेल में डाल, गृह मंत्री हूँगा उसको जेल में डाल, नहीं आता तो मेरे पार्टी में डाल और वॉशिंग मशीन में धुला दे। तो मुझे लगता है कि ये देश की जनता ने 10 साल में खुले आँख से देखा है कि इन्हें सत्ता चलाने दी तो इन्हें कौन से फैक्टर के लिए काम किया, अडानी अंबानी इनके सिवा किसके लिए काम किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस की सरकार किसानों की बात करेगी, कांग्रेस की सरकार व्यापारियों की बात करेंगी, कांग्रेस की सरकार आम आदमी को राहत देने की बात करेंगी, कांग्रेस की सरकार जो सिटी में आम आदमी को डेवलपमेंट के लिए जो होना वो देने की बात करेंगी। हुकुमशाही से सरकार कांग्रेस नहीं चलाएंगी। इन्होंने हुकुमशाही से सरकार चलाया 10 साल और अपोजिशन को खत्म करने का प्रयास किया। ये काम कांग्रेस ने जिंदगी में नहीं किया, इसलिए फिर से कांग्रेस ही आएगी। क्या बात है, आपकी बार कांग्रेस की सरकार। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर ये बताइए कि आज आपकी तरफ से विकास ठाकरे सर को इतने भारी मात्रा में समर्थन मिल रहा है, तो इसके पीछे का क्या कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि जो नहीं होना चाहिए था वो होने जा रहा है। नितिन गडकरी जी का कहना है कि मैं 5 लाख वोटों से जीतूंगा। हमारा कहना है कि जीतेंगे हम, चाहे 5 वोट से जीतेंगे हम। जय विकास, करो विकास। हाल ही में सिख समुदाय की ओर से भारी मात्रा में समर्थन जो है विकास ठाकरे जी को दिया गया है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की इस इलेक्शन में जहां एक और बीजेपी जो है हर और लोगों की नजरे में आ रही है, तो वहीं कांग्रेस का भी पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। और आज विकास ठाकरे सर को भारी बहुमतों से जो है सिख समुदाय का समर्थन मिला है। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।